पिछले 2 सेशंस में निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन निफ्टी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपको क्या लगता है कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूं और आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा और निफ्टी के किस पैटर्न की बात कर रहा हूं, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव क्लोजिंग क्यों? क्योंकि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल था वीकली बेसिस पे वो था 19202 और निफ्टी ने उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है 19230 के आसपास। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीकली के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की पिछले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। निफ्टी ने इस हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, या फिर जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि निफ्टी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए वो पैटर्न एक डेंजरस पैटर्न है, बिकॉज उसमें आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसमें ऑप्शंस का प्रीमियम धीरे धीरे डिके होता रहता है और आपका स्टॉप लॉस जो भी रखा होता है आपने वो हिट होने लगता है, जिस वजह से आपको लॉस होने लगता है। अगर हम ध्यान से देखें तो थर्सडे को निफ्टी ने जहां पर ओपनिंग दी थी उसी पहली 15 मिनट के कैंडल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा। ना उसको ब्रेकआउट दिया ना उसको ब्रेकडाउन दिया। निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया पहले 15 मिनट के कैंडल के लो को, लेकिन उसके नीचे से निफ्टी ने वापस एक रिकवरी दिखाई और वापस उसी 15 मिनट के रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी। फ्राइडे को भी निफ्टी ने यही किया। निफ्टी ने जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई उसी के अराउंड निफ्टी ट्रेड करता रहा, ना उसको ब्रेकआउट दिया ना उसको ब्रेकडाउन दिया। फाइनली आखिरी में जाकर क्लोजिंग के टाइम पे निफ्टी ने उसको ब्रेकडाउन दिया, लेकिन जो क्लोजिंग दी है वो भी 15 मिनट पहली 15 मिनट के कैंडल के लो के पास ही जाकर दी है। निफ्टी अगर कोई एक ट्रेंड पकड़ता है तब ऑप्शन बायर को फायदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो भी अगर वो ट्रेंड थोड़ा जल्दी कम टाइम फ्रेम में अचीव करे। अगर निफ्टी धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाता है तो उसमें ऑप्शन बायर को ऑलमोस्ट हमेशा लॉस ही होता है। ऑप्शन सेलर जितने भी होते हैं उसको उसमें बेनिफिट होता है, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ऑप्शंस का प्रीमियम डिके होता रहता है, जिस वजह से ऑप्शन सेलर्स को फायदा होता है लेकिन ऑप्शन बायर्स को फायदा नहीं होता। हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में एक सीरीज कवर करी थी जिसमें मैंने शेयर किया था कि अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं और फिर भी आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप किस तरह से बना सकते हो, और उसके मैंने कई सारे सिनारियोज कई सारे केसेस भी लाइव मार्केट में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर वो देख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपके पास कम कैपिटल है और आप सिर्फ 5,000 रुपए लगाकर भी ऑप्शन में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको फायदा होगा। और अगर आप प्रॉपरली ट्रेड करते हो तो उसमें आपका पैसा बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम में रह सकता है और हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद वहां से रिकवरी दिखाना शुरू कर दे। हो सकता है निफ्टी कल इस गैप को फिल करे, इस गैप को फिल करने के बाद निफ्टी यहाँ से एक जंप दिखाए, वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी गैप डाउन गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं वहां पर जंप नहीं करना, जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में कवर भी करता हूँ और इस वीडियो में भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ट्रेड करना है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। हो सकता है कल भी निफ्टी को रिलायंस ही लीड करे। जिस हिसाब से रिलायंस के लेवल्स हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि रिलायंस अभी भी एक पॉजिटिव मोमेंटम में है और रिलायंस ऊपर की तरफ एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19275 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 19175 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी 19275 और 19175 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 19175 क्यों? निफ्टी ने यहाँ पर काफी टाइम रेजिस्टेंस लिया था फ्राइडे को उस लेवल पे और उसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया था और वो हमारा फ्राइडे का हाई भी था। और 19175 क्यों? क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर थर्सडे को वहां से एक रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाने के बाद धीरे धीरे रिकवरी दिखाई थी। और यहाँ पर भी देखे तो 19175 के आसपास आकर निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया था। तो 19175 निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाता है और 19275 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस बन जाता है। हो सकता है कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी फ्राइडे को उसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है, और अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद उस रेंज के बीच में अगर निफ्टी आधा पौन घंटा सर्चिंग कर जाता है, मान लीजिए 10:15 बजे तक, तो निफ्टी का जो सपोर्ट बन जाएगा वो जो ये रेंज का लो था ये निफ्टी का सपोर्ट बन जाएगा, यानी 19220 के आसपास निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाएगा। फिर 19275 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रहेगा। तो उसके बाद अगर निफ्टी मान लीजिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है और 19275 को भी ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक तेज रैली आए।
निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 19334 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 19369 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 19402 के आसपास। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर 10:15 बजे 10:30 बजे के आसपास उस रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19276 या 19275 उसको भी ब्रेकआउट देकर ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ बड़ी तेजी से एक 100 पॉइंट की जंप दिखाए। मान लीजिए निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 10:15 10:30 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो हमारा जो सपोर्ट बन जाता है वो बन जाता है 19220 के आसपास या 19210 के आसपास। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है उसके बाद निफ्टी हो सकता है यहाँ से एक फॉल दिखाए और 19175 तक एक फॉल दिखाए और वहां पर फिर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दे। और अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19145 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19105 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19070 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ भी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आए और नीचे एक शार्प फॉल दिखाए। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। निफ्टी हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करे और जो निफ्टी ने ये गैप बनाया था फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद हो सकता है निफ्टी इस गैप को रिकवर करे, पूरा फिल करे और वहां पर रेंज बनाने के बाद निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए और हमारी जो रेंज है 19275 और 19175 इसी रेंज के बीच में करना शुरू कर दे। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है निफ्टी का रेंज बनाने का। और अगर निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाकर उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हमें उसके ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर गैप अप ओपनिंग यही दे देता है, कभी हमें जंप नहीं करना है। निफ्टी की जो पहली 15 मिनट की कैंडल होगी हमें उसका वेट करना है। पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई होगा और जो लो होगा फिर वो हमारा रेंज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाएगा। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक तेजी से रैली आने के चांसेस है। और अगर रिलायंस में भी पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग आए। तो हमें रेडी रहना है निफ्टी में तीनों तरफ ट्रेड करने के लिए, चाहे वो गैप अप दे, गैप डाउन दे या फिर फ्लैट ओपनिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।